अब आप ये बोलेंगे कि हम तो कुछ करते नहीं है गलत सलत, हम तो किसी के साथ बुरा करते नहीं है, तो हमारे साथ कैसे बुरा हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि करके आए हो पहले, अब याद नहीं रहा आपको, इंटेंशनली गलत करके आए हो किसी के साथ, तभी वो मिल रहा है आपको। इसमें भगवान को दोष देने की जरूरत नहीं है। मतलब हमें यह बता दिया गया है कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो यह आपके बुरे कर्मों का फल है, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो यह आपके अच्छे कर्मों का फल है। बस इससे ज़्यादा हम इस विषय में कुछ नहीं जानते। और यहाँ तक कि लोग ये भी बोलते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो यह आपकी मेहनत का फल है। मतलब हमें इतना कंफ्यूज करके रख दिया गया है, मेहनत, कर्म, किस्मत क्या है ये सब भाई। और इससे ज़्यादा हमें कुछ पता भी नहीं है। जो भी आज आप हो वो आप अपने कर्मों के हिसाब से हो, बस लोगों के हिसाब से ये बात सत्य है। अगर आप सुखी हो, अमीर हो तो ये आपके अच्छे कर्म हैं, और अगर आप दुखी हो, गरीब हो तो ये आपके बुरे कर्म हैं जो आप हो। अगर हम इस विषय को अच्छी तरह समझना चाहें तो कई बार हम सदगुरु साहब की वीडियो देख लेते हैं, फिर वो अंग्रेजी में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आता। ओशो साहब की तरफ अगर बढ़ें तो वो कुछ अपनी शुद्ध कठोर हिंदी भाषा में ऐसा बोल जाते हैं जो हमारी मस्तिष्क में पहुंचता ही नहीं है। मगर ये चीज़ पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि ज़िंदगी में आज आप जो भी हो, जहाँ भी हो, ये आपके कर्मों का फल है। नहीं, अगर आप अमीर हो तो ये आपके कर्म नहीं है। वैसे अगर आप गरीब हो तो आपके कर्म बुरे नहीं है कि आप गरीब हो। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपको अमीर, गरीब, सुखी, दुखी बनाने में। जब तक आप कोई चीज़ इंटेंशनली ना करो वो चीज़ कर्म में नहीं जुड़ती है, वो बस एक एक्शन होता है। समझिए, ये कुछ उसी तरह है जब आप रोड पे चल रहे हो, आपका पैर एक चींटी पे पड़ गया तो आपको क्या लगता है? ये बुरा कर्म हो गया, ये तो आपने इंटेंशनली किया ही नहीं, तो क्या इसका पाप आपको मिलेगा? क्या लगता है आपको? और दूसरी चीज़ ये है, कोई चीज़ आप इंटेंशनली कर रहे हो। एक बॉस ने एक मैनेजर को थप्पड़ मार दिया, मैनेजर शाम को जब घर आया उसने अपनी पत्नी को थप्पड़ मार दिया, पत्नी ने अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मार दिया, और बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया। अब छोटा भाई क्या ही करे, वो बेचारा बाहर जाता है, पत्थर उठाता है, कुत्ते को मार देता है। अब कुत्ता भागते हुए जाता है, एक आदमी के पैर पे काट लेता है, और वो आदमी वही होता है उस कंपनी का बॉस जिसने मैनेजर को थप्पड़ मारा था। तो देखिए ये वाली साइकिल, समझे आप, बॉस पे शुरू हुई, बॉस पे ही खत्म हुई। क्यों? क्योंकि बॉस ने इंटेंशनली गलत काम कर दिया, इसलिए बॉस को भुगतना पड़ा। साहब, जब आप इंटेंशनली कोई काम गलत कर देते हैं तो आपके साथ गलत ही होता है, उसका कोई डिस्काउंट नहीं है। आपका इंटेंशन क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए एक टीचर एक स्टूडेंट की पिटाई करे जा रहा है और बाकी के स्टूडेंट देख रहे हैं। अब बाकी के स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, यार ये टीचर इतना मार रहा है स्टूडेंट को, ये गलत कर रहा है टीचर, यार भगवान करे इसके साथ भी बुरा हो जाए। बट आप टीचर की नजरिए से समझिए, टीचर का इंटेंशन क्या है? टीचर का इंटेंशन पॉजिटिव है। टीचर इसलिए मार रहा है ताकि ये बच्चा एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अब स्टूडेंट के हिसाब से क्या है? स्टूडेंट सोच रहे हैं यार टीचर मार रहा है, टीचर के साथ भी बुरा होए। स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि टीचर ने स्टूडेंट को मारा, अब टीचर घर गया तो पत्नी ने टीचर की भी पिटाई कर दी, लो जैसे को तैसे। ऐसा थोड़ी कर्मा काम करता, बिल्कुल नहीं करता भाई। आपके पीछे का इंटेंशन क्या है? और ये चीज भी आप दिमाग से निकालिए कि हम तो गरीब है साहब, हमारे कर्म वैसे हैं। कर्म से कोई गरीब नहीं होता है, आप गरीब हो अपनी वजह से, समझ रहे हैं? आप दुखी हो, आप अपनी वजह से दुखी हो, उसमें कर्मा का कोई लेना देना नहीं। आप बैठे रहिए कोने में ये सोच करके हमारे कर्म खराब है इसलिए हम गरीब हैं, इसलिए हम दुखी हैं। नहीं, आप मेहनत करिए। अगर गरीब कर्म के हिसाब से होते तो फिर कोई अमीर बन ही नहीं पाता। देखिए ना कितने लोग हैं जो गरीब थे आज अमीर बन गए, तो क्या उनके कर्म बदल गए? नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ में मोटिवेशन आया, उनकी लाइफ में डेडिकेशन आया, उनकी लाइफ में कोई गोल आया। तो आप अपनी लाइफ में कोई गोल तो लाइए, डेडिकेशन तो लाइए, मोटिवेशन तो लाइए, तभी तो आपकी जिंदगी बदलेगी। समझ रहे हैं? आप मेहनत से अपने कर्म को थोड़े से बदल सकते हैं, भगवान को आप खुश कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि हम तो कुछ करते नहीं है गलत सलत, हम तो किसी के साथ बुरा करते नहीं है, तो हमारे साथ कैसे बुरा हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि करके आए हो पहले, अब याद नहीं रहा आपको। इंटेंशनली गलत करके आए हो किसी के साथ, तभी वो मिल रहा है आपको। इसमें भगवान को दोष देने की जरूरत नहीं है, भगवान का कोई रोल नहीं है उसमें। भगवान आपके पीछे नहीं पड़ा हुआ है, भगवान को आपसे कोई लेना देना भी नहीं है।
आप ये मत सोचिए कि भगवान मेरे पीछे ही पड़ा है हाथ धो के, यार हमेशा मैं किसी जगह बुरा भी नहीं करता, भगवान मेरा बुरा कर देता। क्यों कर देता है वो बुरा? कर्मा है यार, आप करके आए हो तो आपको मिल रहा है। छोटे से एग्जाम्पल से समझना, एक पिता रो रहा है, उसका बेटा मर गया। पिता बोल रहा है कि मैंने पूरी जिंदगी कुछ गलत किया नहीं, मेरा बेटा मर गया। यार बताइए, हद हो गई। एक ऋषि उसके घर के आगे से जा रहा है, ऋषि देख के बोलते हैं कि आपने जाने अनजाने में कभी एक चिड़िया का घोंसले को गिरा दिया था और उस घोंसले में 4 अंडे थे, चारों में बच्चे थे, इसलिए ये हुआ है आपके साथ में। तो कई बार हमें नहीं पता होता, हम गलत करके आए होते हैं, इसलिए हमें वो चीजें मिल रही होती हैं। दैट्स इट। आप ये चीज समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बताइए। तो अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही आपके साथ होगा। अभी आप अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अभी अच्छा हो जाएगा। पहले गलत करके आए तो पहले गलत होगा, पहले गलत वाला कोटा खत्म होगा, फिर अच्छे वाली चीजें आपके साथ आएंगी। तो ओशो और सदगुरु क्या बोल रहे हैं? सदगुरु बोल रहे हैं कि चीज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, अगर आप उनको घर करके बैठ जाओगे, उनको लेके डीमोटिवेट हो जाओगे, तो वही कर्मा में ऐड हो जाएंगे। आपको वो सोचना नहीं है। अगर डीमोटिवेशन आ रहा है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको आगे बढ़ जाना है। दैट्स इट। और जो भी आप कर रहे हो ना साहब, जब हम चीजें करते हैं तो बड़ा इंजॉय होता है, बड़ा मजा आता है साहब। बट उसके पीछे फिर जो वो रिएक्शन आएगा, उसके पीछे के जो रिजल्ट निकलेगा, फिर उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। पीरियड अगर आप बंक कर रहे हैं और एग्जाम में फिर रोना मत बैठ के, ये सदगुरु बोलते हैं। सुनिए जरा वो क्या बोलते हैं, सुनिए प्लीज। Your karma is not in what is happening to you. Your karma is in the way you experience and respond to what is happening to you. सुना आपने? ये सदगुरु बोलते हैं। और ओशो के क्या विचार है कर्म को लेकर, ओशो के भी सुन लीजिए आप एक बार। जब कोई व्यक्ति जागना शुरू करता है तो पहले तो उसे दुख में से ही गुजरना होगा, क्योंकि तुमने जन्मों जन्मों तक दुख अपने चारों तरफ निर्मित किए हैं। कौन उनसे गुजरेगा तुम अगर न गुजरे तो? इसको हमने कर्म कहा है। कर्म का कुल इतना ही अर्थ है कि जन्मों जन्मों तक हमने चारों तरफ दुख निर्मित किए। सुना आपने ओशो और सदगुरु को? तो दोस्त, जो आपके साथ हो रहा है आप वो करके आए हो। दैट्स इट। अब आप कर्मा को, अब आप अपने पेन को, हर्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं? 2 कारणों से। या तो सदगुरु को सुनिए, सदगुरु बोल रहे हैं कि आपको इग्नोर करना है, आपको डेडिकेशन, मेहनत की तरफ बढ़ना है। आप मेहनत करिए, चीजें अपने आप पॉजिटिव होती चली जाएंगी। या फिर आप आध्यात्मिक हो जाइए। आध्यात्मिक मतलब भगवान को याद करने लगिए। भगवान आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जब वो मौसम बदल सकता है तो वो मुकद्दर भी बदल देगा। एक ये वाला पॉइंट है। अब इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इंटेंशनली आप पॉजिटिव करते रहिए और आप सोचिए मेरे साथ पॉजिटिव होगा, बिल्कुल भी नहीं। दिल से पॉजिटिव करेंगे तब पॉजिटिव होगा, दिखाकर पॉजिटिव करेंगे तो नहीं पॉजिटिव होगा। तो ये कर्मा का सिद्धांत था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, ध्यान रखिए अपना।